जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। तो आ चुका हूँ आप सबके बीच एक और नई क्लास के साथ, जो एंडोक्राइन सिस्टम की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम 2-3 ग्लैंड्स को आज साथ में पढ़ लेंगे। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आज एंडोक्राइन सिस्टम का निपटारा आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे बीच दिख रही होगी आपको थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड, जो कहाँ पर पाई जाती है? वक्ष गुहा में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? वक्ष गुहा में, जो आपको दिख रही होगी। ये हार्ट है आपका। हार्ट से ऊपर जो ये आपको ग्लैंड दिख रही है, मैंने आपको इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया, थाइमस। ये इसका राइट लोब है, ये इसका लेफ्ट लोब है, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर ट्रेकिया आपकी श्वास नली दिख रही है, जस्ट उससे ऊपर आपकी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। दोनों फेफड़ों के बीच वक्ष गुहा के अंदर क्या पाई जाती है? आपकी थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। इसकी स्थिति पूछ ली जाए तो कहाँ पाई जाती है? वक्ष गुहा के अंदर क्या पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। छाती में उपस्थित होती है। थाइमोसिन हार्मोन इससे स्रावित होता है। यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है और बुढ़ापे में गायब हो जाती है। देखो, कई बार आपने एक डायलॉग सुना होगा कि बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं होता, यानी बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता है। सुना है ना? सुनी होगी आपने एक बात कि बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं देता। तो ये वो ग्लैंड है जो बुढ़ापे में आपका सहारा छोड़ देती है। कार्य क्या है? यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। आपको पता है कि बुढ़ापे में आदमी जो है वो ज़्यादा बीमार होने लग जाता है। तो ज़्यादा बीमार क्यों होने लग जाता है? रीज़न एक ये है कि यहाँ पर थाइमोसिन ग्लैंड जो है वो गायब हो जाती है। उसका आकार छोटा होकर के वो गायब हो जाती है। अगर वो गायब हो गई तो वो प्रतिरक्षा भी वही कर रही थी। तो प्रतिरक्षा नहीं करेगी तो क्या होगी? रोग होंगे, डिजीज होगी, जिससे क्या होगा? वो बुढ़ापे में मानव कमज़ोर हो जाएगा। और बुढ़ापे में क्या है? ये गायब हो जाती है और ये छाती में ये उपस्थित होती है, यानी वक्ष गुहा में प्रेजेंट होती है। थाइमोसिन हार्मोन इससे स्रावित होता है। कार्य इसका जो है वो प्रतिरक्षा करना, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे पेनक्रियाज ग्लैंड की। इसकी पेनक्रियाज की, यह आपका स्टोमक है, यह आपकी लीवर आ गई, यह आपका गोल ब्लैडर आ गया, यह आपकी ड्यूडेनियम आ गई। यह आपको जो पीले कलर की दिख रही है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। चलो इसको अलग यहाँ पर उठा करके रख लेते हैं। यह आ गया आपकी पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज को 3 भागों में बांटा हुआ है। ये इसका जो बीच का भाग बॉडी, ये इसका हेड हो गया, ये इसकी पूंछ यानी टेल हो गई, ठीक है। क्या है? ये आपकी पेनक्रियाज है। जस्ट यहाँ पर ये क्या है? आपका स्टोमक है। और यहाँ पर ये पीले कलर की जो दिख रही है, ये है आपकी पेनक्रियाज। और जो ये दिख रहा है, ये क्या है? ये प्लीहा है। प्लीहा क्या होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान होता है प्लीहा। क्या होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। जो और आपको एक चीज़ दिखाई थी, ये आपका गोल ब्लैडर है। तो गोल ब्लैडर कहाँ है? ये आपका गोल ब्लैडर है, ठीक है। चलो चलते हैं। तो मैं अंग्रेज की बात करेंगे। ये एक मिश्रित ग्लैंड है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये पेनक्रियाज ही है। ये एंडोडर्म से स्रावित है मूल में, और 80 ग्राम इसका वजन होता है। बहिस्रावी कार्य भी करती है और अंतःस्रावी कार्य भी करती है। बहिस्रावी कार्य स्रावित होगा, जैसे अग्नाशय रस, और स्रावित होगा। और अंतःस्रावी कार्य के अंदर इसके हार्मोन होगा। क्योंकि वो ग्लैंड अंतःस्रावी और बहिस्रावी होगी तो वो क्या होगी? मिक्स ग्लैंड होगी। तो बहिस्रावी के रूप में ये एंजाइम अग्नाशय रस स्रावित करेगी, और अंतःस्रावी के रूप में ये हार्मोन स्रावित करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज की बात करेंगे। इससे लेंगरहैंस की द्वीप की 2 कोशिका होती है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, और इससे होता है इंसुलिन हार्मोन। अब ग्लूकागोन का कार्य क्या होता है? रक्त में शर्करा को बढ़ाने का कार्य। रक्त में शर्करा को बढ़ाने का कार्य। अब रक्त में शर्करा की मात्रा अगर अधिक बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपको शुगर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। शुगर हो जाएगा। अब शुगर पर नियंत्रण कौन करेगा? शुगर पर नियंत्रण करेगा इंसुलिन। रक्त में शर्करा को कम करना। रक्त में शर्करा को नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन करता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस रोग हो जाता है, शुगर। इस इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? शुगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं
जो आपका ग्लूकागोन हार्मोन है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। और ग्लूकोज का कार्य, ग्लूकोज क्या करती है, एटीपी के रूप में, एनर्जी के रूप में काम आती है, ठीक है। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में कार्य करता है। ये दोनों विपरीत है एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत है, कौन, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। उसके बाद आपकी आ जाती है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे तो ये कहाँ पर पाई जाती है, प्रेजेंट होती है किडनी आपके वृक्क के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसके दो भाग होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। ये बाहर के भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड अंदर के भाग को बोलते हैं मेडुला। ये आपको जो रेड और ब्लू दिख रही है ये ब्लड वेसल्स है, ये इसका कैप्सूल है, ठीक है। जो इसका आवरण होता है उसको बोलते हैं कैप्सूल। कहाँ पर पाई जाती है, वृक्क के ऊपर। स्थिति की बात करें तो वृक्क यानी किडनी के ऊपर पाई जाती है। दो भाग होते हैं, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। चलिए बात करते हैं आगे। इसकी अधिवृक्क ग्रंथि, हार्मोन का स्राव होता है कोर्टेक्स से। कोर्टेक्स बाहरी भाग है, इसे कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, स्टेरॉयड हार्मोन। और अगर मेडुला से बात करें तो एड्रेनाइल, एड्रेनालाइन यानी एप्रिनेफ्रिन, नोर एड्रेनलिन, ठीक है। और ये इसका बाहरी भाग क्या है, कोर्टेक्स। तनाव के दौरान कोर्टिसोल, इनकी डिटेल से बात हम आगे करने वाली हैं। लवणों को सुरक्षित रखता है कौन, एल्डोस्टेरोन। ये इसकी पूरी बात आगे हम करने वाले हैं। स्ट्रेस हार्मोन भी है। पहली बात, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो वहाँ पर क्या बात आएगी कि 3F हार्मोन कौन सा है। आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3F हार्मोन कौन सा है, तो वो है एड्रिनल हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि आपातकालीन हार्मोन भी है। उड़ो, लड़ो और डरो, फाइट एंड फ्लाइट एंड फियर, फाइट फ्लाइट एंड फियर हार्मोन इसको बोलते हैं। इसको नॉर्मल करने के लिए इसमें नोर एड्रेनलिन पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी आगे बात करते हैं दोनों की डिटेल से। जो मेडुला भाग है उसे स्रावित दो हार्मोन होंगे, एड्रेनलिन यानी या इसको एपिनेफ्रिन बोलेंगे जो पीछे लिखा होता, और नोर एड्रेनलिन यानी इसको बोलते हैं नोर एपिनेफ्रिन। जो एड्रेनलिन है इसका नियंत्रण अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की सहायता से इसका नियंत्रण होता है। और जो नोर एड्रेनलिन है इसका नियंत्रण है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन को बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। फियर, फ्लाइट एंड फाइट, फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं, और फियर, फ्लाइट एंड फाइट है 3F हार्मोन भी बोलता है। इसमें बीपी बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, और रोंगटे खड़े होना और पुतली फैलना। और ये तीनों जो है सामान्य हो जाएंगे तो वो हो जाएगा नोर एड्रेनलिन हार्मोन। यानी इसमें हार्ट बीट कम हो जाएगी, यानी सामान्य हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगी, श्वसन दर का सामान्य होना, सामान्य परिस्थिति का होना, तो वो किसके अंदर आ जाता है, आपके नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मिनरलोकॉर्टिकाइड। जो कॉर्टेक्स भाग है उसके जो हार्मोन स्रावित होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकाइड और ग्लूकोकॉर्टिकाइड। मिनरलोकॉर्टिकाइड से स्रावित होता है एल्डोस्टेरोन, और ग्लूकोकॉर्टिकाइड से स्रावित होता है कॉर्टिसोल। अब ये एक परत होती है जिसको बोलते हैं, तीन परत होती हैं, उसमें से एक जोना ग्लोमेरुलोसा का भाग है एल्डोस्टेरोन। किसका, जोना ग्लोमेरुलोसा का भाग है एल्डोस्टेरोन। और जोना फेसिकुलेटा का भाग है कॉर्टिसोल। जोना फेसिकुलेटा का भाग कौन है, कॉर्टिसोल। एल्डोस्टेरोन का कार्य की बात करें तो नेफ्रॉन की डीसीटी के अंदर कार्य क्या है, नेफ्रॉन की डीसीटी के अंदर सोडियम व H2O का पुनः अवशोषण करता है। जल और सोडियम का पुनः अवशोषण करने का कार्य किसका है, तो है एल्डोस्टेरोन का, ठीक है। मूत्र के साथ पोटेशियम एवं फॉस्फेट उत्सर्जन करवाना। संतुलन क्या करता है, विद्युत अपघट्ट है, बीपी संतुलन करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम करेगा, प्राशन के अंदर संतुलन का कार्य करता है, तो कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्टिसोल। जोना फेसिकुलेटा का भाग है, ग्लूकोजेनेसिस के अंदर ये कार्य करता है।
कार्य में भाग लेता है, ठीक है। अपघटन लिपिड का अपघटन करता है, प्रोटीन का अपघटन करता है, कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज उपभोग को कम करना इसका कार्य, वृक्क एवं किडनी और हार्ट परिसंचरण तंत्र का नियमन भी कौन करता है, तो वो करता है कोर्टिसोल। आरबीसी का प्रोडक्शन भी करता है, एलर्जी विरोधी है, प्रतिरक्षा संदमक है, कार्य याद रखना, ठीक है। उसके बाद में इसकी कोर्टेक्स के जो हार्मोन वो मेडुला की मैंने बात की थी। उसके बाद में कोर्टेक्स के जो अल्पस्रावन और अतिस्रावन के कारण जो हार्मोन्स हैं वो कौन से, अल्पस्रावन के कारण एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण रोग हो जाता है एडिसन। कौन सा रोग हो जाता है, एडिसन। याद रखने वाली बात है, एडिसन रोग हो जाता है, इंपॉर्टेंट है ही एडिसन। और अतिस्रावन के कारण कौन सा रोग और कुशिंग का रोग हो जाता है, कौन सा रोग और कुशिंग का रोग हो जाता है। एडिसन का रोग क्या है, मिनरलोकोर्टिकाइड एवं ग्लूकोकोर्टिकाइड दोनों एक साथ कमी से, कौन से हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकाइड और ग्लूकोकोर्टिकाइड दोनों के एक साथ कमी के कारण क्या हो जाता है, अत्यधिक कमजोरी आ जाएगी, थकान आ जाएगी, बीपी कम हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और आपको कौन सा रोग हो जाएगा, एडिसन का रोग आपको हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें अतिस्रावन किसका, ग्लूकोकोर्टिकाइड और मिनरलोकोर्टिकाइड के अतिस्रावन के कारण बात करें तो कौन सा रोग जो है मिनरलोकोर्टिकाइड के कौन सा रोग जो है मिनरलोकोर्टिकाइड के अतिस्रावन के कारण होता है, रक्त में सोडियम स्तर की वृद्धि, रक्त में आयरन की वृद्धि, ब्लड प्रेशर यानी बीपी की वृद्धि, पोटेशियम एवं फॉस्फेट इसमें इसकी कमी हो जाती है और कौन सा रोग हो जाता है। उसके बाद में हम बात करें ग्लूकोकोर्टिकाइड की, तो ग्लूकोकोर्टिकाइड के अतिस्रावन के कारण कोर्टिसोल बढ़ जाएगा और मोटापा आ जाएगा, संपूर्ण शरीर में मोटापा आ जाएगा, मून लाइक फेस हो जाएगा, चंद्रमा के जैसे आपका फेस हो जाएगा, गोल मुंह हो जाता है और कुब्बड़ इसके अंदर निकल आती है, रक्त में ग्लूकोज की वृद्धि हो जाती है, ग्लूकोज की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो साथियों लास्ट मोड पर हैं तो आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेना कि जो नोट लगाया हुआ है कैटेकोलेमिन, कैटेकोलेमिन का कार्य क्या है, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन, किसका हार्मोन है, एड्रिनल मेडुला का हार्मोन है जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों है, ठीक है। नोट दूसरी बात करेंगे कि जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोलते हैं, तो कोर्टिसोल को बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। कोलिप हार्मोन किसको बोलते हैं, तो पैराथायराइड हार्मोन को बोलते हैं कोलिप हार्मोन। हमने पहले बात की किसकी, 3F हार्मोन की, लेकिन 4S ग्लैंड कौन सी है, वो हार्मोन थे, ये 4S ग्लैंड की बात करें, एड्रिनल ग्लैंड क्या है, 4S ग्लैंड। कैसे 4S कैसे है, एस 4S यानी शुगर बैलेंस करती है, पहले इनको हटाते थे हम, क्या करती है, कार्य क्या है इसका, शुगर बैलेंस, स्ट्रेस हार्मोन है, साल्ट बैलेंस करती है, ठीक है। और इसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, कौन सा सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, तो 4S ग्लैंड के अंदर कौन सी आ गई, तो आ गई एड्रिनल ग्रंथि। तो साथियों आज हमारा टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम संपूर्ण हो चुका है। तो क्लास कैसी लगी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जय हिंद।